ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है ज्योतिष। ज्योतिष क्या है, इसका क्या स्वरूप है? क्यों ज्योतिष पे कुछ लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है, अब कुछ लोग कहते हैं सही है। दो तरह से लोग मानते हैं इसको। और ज्योतिष भारत में बहुत बड़ा बिजनेस भी बन गया है। एस्ट्रोलॉजी भी इसको कहते हैं पूरी दुनिया में। जो ईसाइयों में भी हो उनमें भी ज्योतिषी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं उसको। यहाँ पे भी ज्योतिषी होते हैं। अब भारत में जो ज्योतिषी का काम करती थी पहले जो लोग करते थे, उनकी तो एक जाति बन गई है ब्राह्मणों की। उनको जोशी बोलते हैं। ज्योतिषी मतलब जोशी। तो दुनिया में जो भारत की सबसे प्राचीनतम खोज थी उनमें एक ज्योतिष भी है। लेकिन सबसे पुरानी खोज है और इसके दो रूप हो गए। एक तो वास्तविक ज्योतिष है और एक होता है एक प्रकार का गणित, जिसमें ये एस्ट्रोलॉजी आती है, ज्योतिषी आते हैं। ये एक प्रकार का गणित है। कौन सा गणित है? कर्मों को पढ़ने का, संस्कारों को पढ़ने का, एक प्रकार के प्रतीकों के माध्यम से उसका अध्ययन करते हैं। और एक प्रकार का अनुमान होता है, हाथ के प्रतीक रेखाओं को देख करके, मस्तक की रेखाओं को देख करके, गले की रेखाओं को, पैरों की रेखाओं को देख करके उसका अध्ययन करते हैं। कभी कभी वो सही होता है, कभी कभी सही नहीं होता है। ऐसे ज्योतिषी जो बाहर गणित लगाते हैं ग्रह नक्षत्रों की गति को देख करके, तो कभी सही होता है, किसी किसी का सटीक होता है, किसी किसी का नहीं होता है। लेकिन ये एक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र। और एक होता है वास्तविक ज्योतिष, जो परमात्मा की कृपा से महापुरुष लोग, महात्मा लोग, संत लोग जानते हैं। वो वास्तव में ज्योतिष होता है, वो भगवान बताते हैं सब। उसी का थोड़ा बहुत अंश ज्योतिष शास्त्र के रूप में होता है। लेकिन इसमें क्या रहता है कि लोग अपना गणित लगाते हैं, रेखाओं को देख करके। एक प्रकार का शास्त्र है, अध्ययन है, करके उसको लोग समझते हैं। तो और दूसरा ज्योतिष जो वास्तविक ज्योतिष है, वो भगवान के हाथ में। भगवान सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, और वो उसी को बताते हैं जो भगवान को ही मानता है, भगवान का ही भजन करता है। तो वो वास्तविक ज्योतिष होता है। ऐसे दो रूप हैं। भारत में जो सबसे अधिक गहरी मान्यता है ज्योतिष की, वो भारत में है। ऐसे दुनिया में लोग मानते हैं ज्योतिष को, लेकिन सर्वाधिक गहरी मान्यताएं भारत में विकसित हुई। और ये सबसे प्राचीनतम जो खोज है उसमें से एक खोज ये भी है, ज्योतिष शास्त्र। हमारे जितने महापुरुष हुए बड़े बड़े, उनके विषय में भी ज्योतिषियों ने आके भविष्यवाणी की। जैसे आप देखेंगे महात्मा बुद्ध थे, उनके जन्म से पहले असित मुनि रहते थे हिमालय में कहीं। उनको पता चला कि बुद्ध का जन्म हुआ है, तब वो शुद्धोधन के यहाँ पे आए। जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो फिर वो आकर के उनको देखे, और देखने के बाद फिर राजा को देखने के बाद रोने लगे। तो राजा ने पूछा कि कोई अनिष्ट तो नहीं है मेरे पुत्र के साथ भविष्य में? तो बोले नहीं, ये बहुत बड़ी, ये जो तुम्हारा पुत्र है ये बहुत बड़ा महापुरुष होगा, तपस्वी होगा, सन्यासी होगा, और बहुत बड़ा अवतारी पुरुष होगा, बुद्ध होगा। अब मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो उसने पूछा क्यों रोए आप? बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब ये होगा, तपस्या पूरी होगी और दुनिया को दुख से छूटने का मार्ग बताएगा, सत्य की प्राप्ति का मार्ग बताएगा, तब मैं इस धरती पे नहीं रहूँगा। इसलिए मुझे थोड़ा रोना आया।
तो बुद्ध के होने की भविष्यवाणी पहले ही उन्होंने कर दी। तो इसलिए ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष एक गणित है। बाहर जो प्रचलित है वो, और भीतर भगवान बताते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बता दें भविष्य, तो वो भी ज्योतिष है। इसी तरह से भविष्यवाणी हुई बुद्ध के विषय में, तो वो सत्य हुई, एक ज्योतिषी ने की। फिर उनके जीवन में एक और घटना आती है महात्मा बुद्ध के जीवन में, कि जब उनको प्राप्ति हुई भगवान की, तो उनके समकालीन 5 और भिक्षु थे सारनाथ में। वो भजन करते थे, जब वो भजन करते थे तो वो 5 भी कर रहे थे देखा देखी। अब जब उनको प्राप्ति हो गई, पहले वो उनको छोड़ के दूर हो गए थे। जब इन्होंने भोजन भिक्षाटन करना शुरू किया तो इनसे अलग हो गए। वो क्या है, बिना खाए पिए भजन कर रहे थे, कठोर तप कर रहे थे। लेकिन इन्होंने जब खाना पीना शुरू किया तो वो दूर हो गए, और इनको प्राप्ति हो गई भगवान की। जब प्राप्ति हो गई तो बुद्ध ने सोचा कि पहले मेरे साथ जो 5 भिक्षु भजन कर रहे थे, पहले मैं उनको बताऊं कि मैंने सत्य को पा लिया है। जब उनके पास गए तो वो सब विचार करने लगे कि हम अभिवादन नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे बुद्ध आते गए, वो सब प्रणाम किए, उनके शिष्य हो गए। तो सारनाथ में उनको उपदेश दिया। तो वहीं पर बुद्ध बैठे हुए थे भजन में। अब बैठे हुए थे तो नंगे पैर थे, पैरों से चल के जाना आना रेता में गंगा के में बनाए हुआ था। उधर से एक ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके काशी से, काशी में तो था ही सारनाथ, अध्ययन करके गंगा किनारे अपना जा रहा था। जब गंगा किनारे वो आया तो इनका जो चरण चिन्ह पड़ा हुआ था धरती पे, तो उस चरण चिन्ह को देखा और फिर अपना पुस्तक जो उसने अध्ययन किया था ज्योतिष शास्त्र का, उसको मिलाया। तो जो लक्षण चरण चिन्ह में थे वही लक्षण उनकी पुस्तक में थे। वो लक्षण थे चक्रवर्ती सम्राट के। तब उसने सोचा ज्योतिषी ने कि इसको तो चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए अगर ज्योतिष सही है तो। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट तो नंगे पैर क्यों घूम रहा है, फटेहाल क्यों, और ताजा था उनका चरण चिन्ह। तो ज्योतिषी के अंदर कौतूहल हुआ कि अभी आसपास कहीं होंगे, जाके देखूं। बुद्ध अपना भजन में बैठे हुए थे पद्म आसन से, तो पैरों की रेखाएं दिख रही थी। और ज्योतिषी ने जा करके फिर उनको प्रणाम करके देखा उनका सब, और बोला, ध्यान से उठाया कि पहले उसने जब देखा चरण चिन्ह, देखा कि ये चक्रवर्ती सम्राट नंगे पैर क्यों घूम रहा है, तो जो भी पुस्तक लिए हुए था ज्योतिष शास्त्र की, वो गंगा में फेंकने जा रहा था कि सब ज्योतिष व्यर्थ है। जब ये सही है ज्योतिष चक्रवर्ती सम्राट, तो नंगे पैर क्यों। लेकिन फिर उसके मन में आया कि आसपास कहीं होंगे, जाके देख लूं। तो जाके देखा तो बुद्ध अपना ध्यान में बैठे थे तो उसने फिर मिलाया। तो फिर जाके पूछा कि आपसे पहले 2 और हुए हैं ऐसे चक्रवर्ती सम्राट, और वही लक्षण आप में है। कृपा करके मुझे आप एक बार ये बता दें कि ज्योतिष मेरा सही है कि गलत है। अगर सही है तो आप चक्रवर्ती सम्राट क्यों नहीं है। तब बुद्ध उनको साथ साथ ले गए। घूमते हुए बुद्ध ने बताया कि देखो, तुम्हारा ज्योतिष सही है, ये ज्योतिष शास्त्र जो तुमने अध्ययन किया है ये सही है। वो तो जीविकोपार्जन के लिए सब करते हैं। जो तुमने देखा वो सब व्यवस्था चक्रवर्ती सम्राट होने की, मैं राजकुमार था, चक्रवर्ती सम्राट होने की व्यवस्था हो चली थी, और मैं अगर रुकता घर पे तो चक्रवर्ती सम्राट हो जाता। लेकिन हमने उस कुसंस्कार को तपस्या के बल से काट दिया और हम सन्यासी हो गए। तब वो लिखा था कर्म में चक्रवर्ती सम्राट होना, लेकिन तपस्या के बल से काट दिया। तो इसलिए ज्योतिषियों की जो घटनाएं, जो गणित लगाते हैं, वो एक शास्त्र है, वो गलत नहीं है।
लेकिन उसका धीरे धीरे लोग धंधा पानी की तरह उपयोग करने लग गए। तो किसी का सही होता है, किसी का गलत होता है। 100 आदमी में 10 का बताएंगे तो सही हो जाएगा, 20 का गलत हो जाएगा। तो उसी में लोगों का कोई कहता है अंधविश्वास, कोई कहता है सही है। यही जो है इसी से मिलती जुलती एक कथा उपनिषदों में आती है। महर्षि शौनक जी थे और वो गए एक बार अंगिरा के पास। जब अंगिरा के पास गए तो बहुत परेशान थे, व्याकुल थे। उन्होंने कहा कि मैं जितनी विद्याएं होती हैं सब जानता हूँ, नक्षत्र विद्या, भूत विद्या, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ये 6 वेदांग होते हैं। इनको मैंने देखा है, अध्ययन किया है। और बाकी जो दूसरी विद्याएं हैं, इतिहास है, सब मैंने पढ़ा है, सब जानता हूँ। लेकिन फिर भी मेरा शौक दूर नहीं हो रहा है। और मैंने सुना है कि जो ब्रह्मवेत्ता होता है वो शौक को पार कर जाता है। तब फिर अंगिरा ने कहा कि देखो ये सब अपरा विद्या हैं। उन्होंने बताया कि जितने भी जीव को पार्जन के लिए काम आने वाली विद्याएं, ये सब अपरा विद्या के अंतर्गत आती हैं, जिसमें निरुक्त, छंद, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प और व्याकरण और इतिहास, नक्षत्र विद्या, भूत विद्या, सारी विद्याएं आ जाती हैं। पहले उस काल में ज्योतिष का उपयोग था जीविकोपार्जन के लिए, अभी भी वही उपयोग है। ज़्यादातर लोग ज्योतिषी लोग, अब जब आप जाओगे तो कुछ न कुछ उनको देना पड़ेगा, तब आपके भविष्य के बारे में बताते हैं। सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं। तो ये भी एक प्रकार का ज्योतिष शास्त्र है। तो उन्होंने कहा लेकिन शौक से दूर नहीं हो पाया। तब उन्होंने कहा अंगिरा ने कि देखो वो विद्या अलग है, वह विद्या है ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, परमात्मा की प्राप्ति की विद्या, जिससे मनुष्य शौक से पार होता है। और वो विद्या जब ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाओगे, समिधा लेकर के, अर्थात समत्व वाली बुद्धि लेकर के, समर्पण वाली बुद्धि लेकर के जब समर्पित होगे, तब जाकर के उस विद्या की जागृति होती है। उसी को गीता में कहा गया कि तद्विधि प्रणिपातेन पर प्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान नस्तत्व दर्शन, कि अर्जुन तत्वदर्शी की शरण में जा इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं सभी प्रकार की विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। सभी विद्याओं में कौन सी विद्या हूँ? अध्यात्म। तो एकमात्र उपनिषद में एक ऋषि पूछते हैं कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है? तो वो है परमात्मा। तो इसको कहते हैं पराविद्या, जिसके द्वारा परमात्मा जानने में आता है। और जिसके पास पराविद्या है, ब्रह्म विद्या है, उसके पास सब विद्या है, सारा ज्योतिष उसके पास आता है। तो जाकी सहज श्वास सुतचारी सो हर पढ़िए कौतुक भारी। भगवान की श्वास है, वही वेद है। अब वेद का मतलब होता है अवधित तत्व का विदित होना। तो इसलिए ऐसे ही एक और महात्मा थे, उनके जीवन में एक घटना घटित हुई। बहुत छोटे थे, बचपन में। उधर से एक महापुरुष भ्रमण करते हुए जा रहे थे और वो अपना गाय चरा रहे थे। जो छोटा सा बालक था, जगजीवन स्वामी उनका नाम हुआ बाद में। और जो भ्रमण करते हुए जा रहे थे वो थे बुल्ले साहब। रास्ते में वो बैठ गए तो ये जो छोटा बच्चा था वो जाकर के महाराज जी से पूछा, बुल्ले साहब से, कि मेरे हाथ में कुछ लिखा है भजन भक्ति? तो बुल्ले साहब ने कहा कि भजन भक्ति तो नहीं लिखा है, लेकिन तुम्हारे हाथ में गृहस्थी लिखी हुई है, तुम्हारे भाग्य में गृहस्थी लिखी हुई है, वो तुमको मिलेगी, 2 बच्चे होंगे। लेकिन उसके मन में था कि मैं भजन करूंगा। तब महाराज जी तो चले गए और इसके बाद ये जो थे बचपन से ही भजन में लग गए। बोले जो भी लिखा है हाथ में हम भजन करेंगे। भजन करने लगे तो गांव के लोगों ने अपना झोपड़ी बना दिया, सेवा सत्कार होने लगा, भजन करने लगे। भजन करते करते बहुत अच्छे महात्मा हो गए, करीब करीब सिद्धि की अवस्था आ गई।
फिर भगवान ने उनको बताया कि तुम्हारी सब वृत्तियां समाप्त हो गई, लेकिन वही एक वृत्ति बाकी है, विवाह करना। तो उन्होंने कहा कि भगवान अब 60 साल की उम्र हो गई कि अब कौन विवाह करेगा। तो बोले आज्ञा पालन करो, नहीं तो जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर भगवान ने कहा कि ऐसा है, शमशान में चले जाना, वहाँ पे गांव की एक लड़की ब्राह्मण की मुखिया की वो मरी हुई है, और वो लेके आएंगे शमशान में, तुम उसको जिंदा कर देना, फिर उससे विवाह कर लेना। भगवान ने बता दिया सारी व्यवस्था। इसके बाद वो शमशान में बैठे थे, अपना गांजा वांजा पी रहे थे, और इतने में उस लड़की को लेकर के उसके पिताजी और गांव वाले लोग आए। तो इन्होंने पूछा महाराज जी ने कि क्या हो गया। बोले महाराज जी, लड़की थी, विवाह शादी करना था, पूरी व्यवस्था कर लिए थे, और इसको सर्प ने काट लिया, ये मर गई। तो महाराज जी बोले ये मर गई? बोले हाँ मर गई। क्या करोगे? बोले इसको जला देंगे, फूंक देंगे। अच्छा। बोले अगर हम इसको जिंदा कर दें तो? बोले जिंदा कर देंगे तो आप भगवान हैं, महापुरुष हैं, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, जहाँ कहोगे वहाँ आश्रम बना देंगे, और जो भंडारा जो कुछ कहोगे हम करेंगे। तब बोले इसको जिंदा करके हम इससे विवाह करेंगे। तब वो उसका बाप था लड़की का, बुरा लगा कि साधु होकर के ऐसा बोलते हैं, तो लेकिन कुछ बोले नहीं। बोले कि ठीक है महाराज जी, जिंदा कर दो, हम विवाह कर देंगे, अगर जिंदा नहीं कर पाए तो इसके साथ आपको भी फूंक देंगे चिता में। तब बोले हाँ फूंक देना। वो तो उनको लगा कि बढ़िया रहेगा, कम से कम इसी बहाने हम भी शरीर छोड़ देंगे, लेकिन भगवान का आदेश था। और गुरु महाराज जी जो उनके थे, उन्होंने बोल के गए थे, उनकी बात भगवान को रखनी थी। गुरु महाराज जी ने कहा था ना कि विवाह लिखा है तेरे भाग्य में, 2 बच्चे लिखे हैं, लेकिन ये जबरदस्ती अपना भजन में लग गए, अच्छे महात्मा हो गए, तो फिर वो जो लिखा था वो घटित हुआ। फिर अपना विवाह किए। लड़की उसको उसको चिता पे रखी थी, तो जाके अपना छड़ी मारे तो वो जिंदी हो गई लड़की, और जिंदी हो गई। उसके बाद फिर अपना रहने लगे वहीं पे, एक अलग कुटिया बना करके खेत में। उसकी एक छोटी बहन थी, वो भी साथ में रहने लगी, सेवा करने लगी। इसके बाद 2 बच्चे हुए उनको। जब बच्चे हो गए 2, तो फिर सब गांव वाले पहले सेवा करते थे, और बाद में जब विवाह कर लिए, बच्चे हो गए, तो सबकी अश्रद्धा हो गई। बोले पहले तो साधु थे, अब तो इनको बच्चे हो रहे हैं, तो धीरे धीरे सब छोड़ दिए और व्यंग भी बोलने लगे। तो जब रोज रोज व्यंग बोलते थे गांव के लोग, तो एक दिन उन्होंने भगवान से कहा, गांव वालों से कहा कि अगर इसमें से विवाह करने में भगवान की इच्छा रही हो तो ये जो तालाब है पानी का 1 घंटे के लिए दूध का हो जाए, और अगर मेरी इच्छा रही हो तो नहीं हो। तो भगवान की इच्छा थी तभी विवाह किए। इसके बाद 1 घंटे के लिए वो तालाब का पानी दूध हो गया। बहुत लोग भर भर के ले गए, लेकिन 1 घंटे बाद पानी हो गया, जिसने भरा वो भी, नहीं भरा वो भी। और इस तरह से ये घटना घटित हुई। तो जो महात्मा थे उन्होंने भविष्य की बात बताई थी, उनके गुरु महाराज ने, बुल्ले शाह ने। तो उसके बाद फिर वो घटना घटित हुई। तो लिखा था ज्योतिष में कि विवाह होगा, तो विवाह हुआ, घटना घटी, लेकिन वो भगवान की प्राप्ति कर लिए थे। उनका नाम है जगजीवन स्वामी, और उनका संप्रदाय चलता है। तो इसलिए कर्म संस्कार जो रहते हैं अतीत में, वही भविष्य में घटते हैं, वो सब रहता है। और इसके तरीके 2 हैं। एक तो महापुरुष कोई होते हैं, वो बता देते हैं, सब जानते हैं, भगवान उनको बता देते हैं। और दूसरा ये जो गणित लगाते हैं, ज्योतिषी किताबों में पढ़ते हैं, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं, ये जो है हस्तरेखा देख करके, मस्तक की रेखा देख करके ये भी पता लगा लेते हैं। तो मनुष्य के अंदर क्या है अतीत में,
क्या घटना घटी है, भविष्य में क्या घटेगी, वो सब इस स्मृति में, इस मन में, शरीर में उसके चिन्ह है। और उसका अध्ययन करने का जो शास्त्र है वो ज्योतिष शास्त्र है। लेकिन भगवान जिसको प्राप्त हो गए उसको कोई अध्ययन नहीं करना, उसको भगवान सब बताते हैं। तो जो भगवान बताते हैं वो भगवान सर्वज्ञ हैं, इसलिए सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बताते हैं। तो इसलिए वो बड़े ज्योतिषी हैं, कालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। तो जो घटना घटती है भविष्य में वो कहीं न कहीं अतीत में है, किसी न किसी रूप में अतीत में पड़ी हुई है, घट चुकी है, तभी तो घटती है। ऐसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने सपना देखा। सपना ये देखा कि व्हाइट हाउस में वो रहते थे, तो उसमें एक कमरे उन्होंने सपने में देखा कि एक कमरे में उनकी हत्या हो गई है। एक नंबर का कमरा था, कमरे का नंबर और उनकी हत्या करने वाले लोग सब सपने में दिखाई पड़े। और ये बात वो अपनी पत्नी को बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हमने सपना देखा कि हमारी हत्या हो जाएगी 2-3 दिन बाद, और इस तरह फलाने नंबर के रूप में। और 3 दिन बाद उनकी हत्या हुई, और जिस तरह उन्होंने सपना देखा वैसे ही लोग खड़े थे, उन्हीं लोगों ने हत्या की थी। तो भविष्य की जो घटनाएं घटने वाली हैं वो हमारे अंदर पड़ी हुई हैं, तभी तो स्वप्न के रूप में आती हैं। यही ज्योतिष है। ज्योतिष का मतलब होता है बाहर जो लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं भविष्य की बात बताने के लिए। तो अतीत की बात, भविष्य की बात, भूत भविष्य वर्तमान जो कर्मों के संस्कार हैं उनका अध्ययन बाहर प्रतीक के रूप में किया जाता है। और भगवान आपको मिल गए तो वो सर्वज्ञ हैं, वो बिना किसी शास्त्र के, बिना अध्ययन के सब कुछ बता देते हैं, वो परम ज्योतिषी हैं। तो इसलिए विशोकाबा ज्योतिषमती विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए, अर्थात जो हमारा विषय है भजन चिंतन नाम रूप, इसमें हमारा लगन लग जाए, तो फिर क्या होता है कि विश्व का शोक रहित ज्योतिषमती, विश्व का बाद ज्योतिषमती। ज्योतिषमती का मतलब होता है हमारी बुद्धि, और ज्योतिष मतलब परमात्मा। परमात्मा क्या है? ज्योतिषामप तज्ज्योति तमसे परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टता। वह परमात्मा क्या है? ज्योतियों का भी परम ज्योति है, ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, ज्ञान के द्वारा उसे पाया जाता है, सबके हृदय में रहता है। तो परमात्मा जो हमारी मति है, बुद्धि है, ज्योतिषमती, जब बुद्धि हमारी परमात्मा से, ज्योतिष स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा से संयुक्त हो जाती है तो वो ज्योतिषमती हो जाती है। तो इसी का नाम ज्योतिष है। ज्योतिष स्वरूप परमात्मा से हमारी बुद्धि संयुक्त हो जाती है, तो जिसकी बुद्धि संयुक्त हो जाती है वही ज्योतिष जानने लगता है, वही भूत भविष्य वर्तमान जानने लगता है। तो ये बुद्धि ज्योति स्वरूप परमात्मा से संयुक्त होती कब है, किस परिस्थिति में होती है? तो जब हम किसी महापुरुष की शरण में जाते हैं, तद्विधि प्रणपाते न पर प्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस तत्वदर्शन। तत्वदर्शी सदगुरु की शरण में जाते हैं जो ब्रह्मवेत्ता हैं, तब उनके द्वारा इस ज्ञान की जागृति होती है। जब इस ज्ञान की जागृति हो जाती है, इसी ज्ञान को क्या कहा गया है? उस ब्रह्म की ज्योति। ज्योति माने प्रकाश, ज्ञान माने प्रकाश। तो जब उनके प्रति हम समर्पित होते हैं और जो परमात्मा सर्वज्ञ है उस हृदय स्थित ईश्वर के प्रति हम समर्पित होते हैं, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के जब हम तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाते हैं, उनके प्रति समर्पित होते हैं, तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमेवा अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तम तेषामेवा अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तम नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भाषता। मैं उसकी आत्मा से अभिन्न होकर के खड़ा हो जाता हूँ और योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूँ। परमात्मा में प्रवेश वाली बुद्धि मैं देता हूँ। कैसे देते हैं? कि उसकी आत्मा से अभिन्न होकर के खड़ा हो जाता हूँ, अनुकंपा करके, कृपा करके। तो वे आत्मा से अभिन्न होकर के कब खड़े होते हैं? उनका खड़ा होना क्या है? तो जैसे ही हम
उनके प्रति समर्पित होते हैं। भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष हैं, तत्वदर्शी सदगुरु जो भगवत स्वरूप हैं, वो मिल गए, उनकी पहचान हो गई, हम उनके प्रति समर्पित हो गए, तो ज्योतिष स्वरूप जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो जागृत हो जाती है। जागृत होने का मतलब उसकी ज्योति जागृत हो जाती है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यत्तो अन्यथा। आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना ज्ञान है। आत्मा मार्गदर्शन करे और हम उसमें चले तो आत्मा क्या है? त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, ज्योति स्वरूप है। और वो जागृत हो गई तो भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी देने लगता है, तीनों कालों की। और जो तीनों कालों की जानकारी है वही ज्योति है, वही ज्योतिष है। और हमारी बुद्धि उस आत्मा के निर्देशन से भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी जो मिल रही है, उससे जब हमारी बुद्धि संयुक्त होती जाती है तो वो ज्योतिषमती होती जाती है। परमात्मा की जो त्रिकालज्ञता है, जो भगवान बता रहे हैं भूत की, भविष्य की, वर्तमान की, उसको हम समझते जाते हैं तो ज्योतिष पता चलने लगता है। इसलिए संत लोग त्रिकालज्ञ होते हैं, ज्योतिषमती प्रवृत्ति हो जाती है उनकी। और जैसे जैसे परमात्मा की ज्योति, त्रिकालज्ञता, तीनों कालों की जानकारी मिलती है और साधक आगे चलता है, भजन करने लगता है, वैसे वैसे वो विषयों का शोक से रहित होता जाता है। तो इसलिए कहा उपनिषद में कि ब्रह्मवेत्ता शोक से पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पराविद्या रहती है और पराविद्या संपूर्ण विद्याओं का मूल है। भगवान कहते हैं कृष्ण गीता में कि संपूर्ण विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, आत्मा का आधिपत्य दिलाने वाली विद्या मैं हूँ। इसी को फिर कहते हैं दूसरे श्लोक में कि अध्यात्म ज्ञान, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, ये ज्ञान की निम्नतम सीमा है। और निरंतर चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो इसी को जो है ज्योतिष कहते हैं। भगवान जागृत होके भूत भविष्य वर्तमान की बात बताने लगे। इसी को रामचरितमानस में कहा गया कि ज्योतिषमती बुद्धि कब होती है, कब हमारी बुद्धि में ज्योतिष आ जाता है, त्रिकालज्ञता आ जाती है। तो उसको बताते हैं कि श्री गुरु पद नख मणगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु महाराज हैं, उनके चरणों की जो ज्योति है वो मणिमाणिक्य के तुल्य है। उनके चरणों का स्मरण करते ही दिव्य दृष्टि का सूत्रपात हो जाता है। तो यथा स्वंजन अन्य दृग साधक सिद्ध सुजान अकौतुक देखत शैलवन भूतल भूल निधान। जब दिव्य दृष्टि हो जाती है तो फिर क्या बचा? वो सब कुछ जान लेता है, दिव्य दृष्टि आ जाती है, सारा ज्योतिष प्रकट हो जाता है। तो यहाँ ज्योतिष कैसे आया? तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में गए, जब बुद्धि संयुक्त हुई, अर्थात जब उनका ध्यान करने लगे और ध्यान करते करते चरणों में सूरत स्थिर हो गई तो दिव्य दृष्टि, उसी दिव्य दृष्टि को क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञता। वही दिव्य दृष्टि जो भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं, विराट रूप दिखाते हैं। तो अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि दी तो दिव्य दृष्टि का मतलब ही ज्योतिष है। भगवान की ज्योति से संयुक्त हो गई हमारी बुद्धि, भगवान का प्रकाश हमको मिलने लग गया, हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई तो तीनों कालों की जानकारी मिलने लगती है। अर्जुन ने युद्ध का परिणाम देख लिया था कि सब मारे जा रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब अर्जुन ने देख लिया था। तो ये ज्योतिष, ये दिव्य दृष्टि के द्वारा किसने जाना? अर्जुन ने। जब दिव्य दृष्टि से उसकी बुद्धि संयुक्त हुई तो ज्योतिषमती हो गई, सब कुछ जान लिया। तो ऐसे ही जो तत्वदर्शी सदगुरु के प्रति समर्पित हो गया साधक, फिर उनके द्वारा जो है दिव्य दृष्टि जैसे जैसे ध्यान करता जाता है उनका चरणों का, स्वरूप का, वैसे वैसे दिव्य दृष्टि आती जाती है, ये ज्योतिष आता जाता है, परमात्मा की ज्योति से संयुक्त होता जाता है। अब फिर जो नहीं देखा, जो नहीं सुना और जो मन हूं न समाये, सो सब अद्भुत देख्यो भरण कवन विधि जाए। काकभूषण जी चले गए भगवान के उदर में, तो उदर माज सुनंड राया देख्यो बहु ब्रह्मांड निकाया। अनंत ब्रह्मांडों को देखा, अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश देखे, अनेक प्रकार के ग्रह उपग्रह सब कुछ देखे। और ज्योतिष क्या है? ग्रह उपग्रहों का अध्ययन। ज्योतिष शास्त्र क्या है? ग्रह और नक्षत्रों का अध्ययन करके और फिर हाथ देख करके कुंडली बनाते हैं, फिर उसमें जो है उसको बताते हैं कि ये ग्रह लगा हुआ है। तो वो सब
भगवान के उदर में जब प्रवेश कर गए काकभूषण जी, तो सब कुछ सारे ब्रह्मांड के अंदर जितने ग्रह नक्षत्र तारागण है सब उन्होंने देखा अपने हृदय में। तो सारा ज्योतिष क्या है, परमात्मा की ज्योति से बुद्धि संयुक्त हो गई तो वो ज्योतिष जान लेता है, त्रिकालज्ञता। वही अर्जुन ने जाना, काकभूषण जी ने जाना, जितने महापुरुष हुए सब ने जाना। तो इस तरह से यह ज्योतिष कब आता है, जब हम परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं और जो त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं उनके चरणों के स्वरूप, उनके स्वरूप का चरणों का ध्यान करने लगते हैं, तो ये ज्योति, परमात्मा की ज्योति जो होती है त्रिकालज्ञता, उससे हमारी बुद्धि भी संयुक्त होती जाती है, तो वो ज्योतिषमती होती जाती है। और जितना भगवान बताते हैं भविष्य की बात वो जानता चला जाता है। तो इस तरह से ये ज्योतिष है। तो इस तरह की घटना हमारे परमहंस महाराज जी थे दादा गुरु, उनके जीवन काल में कई घटनाएं ऐसी थी कि भविष्य की बातें लोग बता देते थे। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था 21-22 साल का, और वो घर से नाराज हो गया, कुछ बात हो गई होगी। नाराज क्या हो गया, उसके हाथ को, कुंडली को देखा, जब अपना हाथ दिखाया उसने किसी ज्योतिषी से, तो उसने कहा कि तुम्हारे हाथ में आयु की रेखा नहीं है, खत्म हो गई, तुम जो है 2 साल बाद मर जाओगे। अब उसके बाद उसके अंदर घबराहट हो गई कि अब तो हम मर जाएंगे। तो उसने सोचा कि अब चलते हैं हम कहीं अपना साधु महात्मा के पास। तो वो चला आया परमहंस महाराज जी के पास। परमहंस महाराज जी के पास चला आया तो एकदम उदास बैठा, और उसके बाद फिर कहा कि मैं भजन करने के लिए आया हूँ। तो परमहंस महाराज जी तो सब जान गए मन की बात कि मरने के डर से यहाँ पे आया है, तो भजन करने के लिए आया हूँ। तो पूछा कि क्यों भजन करना चाहता है। तो बोले महाराज जी अब आयु ज़्यादा है नहीं, 1-2 साल जिएंगे। बोले तू कैसे जानता है कि आयु नहीं है। बोले महाराज जी ज्योतिषी ने कहा है कि तेरे हाथ में आयु रेखा समाप्त है, अब तुम ज़्यादा बचोगे नहीं। तो हम सोचा कि अब जिंदे बचेंगे ही नहीं, तो चलें कहीं भजन चिंतन करें। तो मरने के डर से वो चला आया। और उसके बाद फिर परमहंस महाराज बोले कि अच्छा दिखाओ अपना हाथ कहाँ है। तो जैसे ही हाथ किया वो छड़ी लिए रहे परमहंस महाराज, ऐसे हाथ किया छड़ी मार दिए तो पीछे खींच लिया। और उसके बाद फिर वो वहीं पर रुका रात को। जब सुबह देखा तो जो रेखा उसकी हाथ में नहीं थी आयु रेखा, वो रेखा जाम गई। तो उसके बाद जब उसने देखा कि रेखा जाम गई तो उसके बाद उसे पता चल गया। फिर परमहंस महाराज जी पूछे कि दिखा अपना हाथ, तो वो रेखा जाम गई थी जो नहीं थी उसके भाग्य में, आयु रेखा। तब परमहंस महाराज पूछेगा बेटा अब क्या करेगा। बोले अब आदेश होता तो घर चला जाता। तो कहने का मतलब मरने के डर से वो आया था। तो परमहंस महाराज बोले मरने के डर से साधु होने आया था। तो ज्योतिषी ने कहा था कि आयु रेखा समाप्त है, आयु नहीं है, लेकिन परमहंस महाराज जी की छड़ी लग गई, आयु रेखा बन गई। तो ये ज्योतिषी ये तो बता सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, तुमको क्या दिक्कत आने वाली है, लेकिन वो दिक्कत दूर कैसे होगी उसको नहीं बता सकते, उसका उपाय नहीं जानते। कौन सा ग्रह लगा है, नक्षत्र लगा है, राहु केतु लगा है, ज्योतिषों के पास जाओगे तो बता देंगे 7.5 लगा है, लेकिन उसको वो दूर कैसे होगा वो उपाय वो नहीं जानते। क्यों? अगर वो जानते होते तो खुद भी दुखी रहते हैं, खुद भी परेशान रहते हैं, नहीं बता सकते। रामचरितमानस में 1-2 जगह और प्रसंग आता है। नारद जी जब हाथ देखे पार्वती का, तो हाथ देख के पार्वती को जब हाथ देखे तो उनके हाथ में लिखा था जो वर, तो उसको सुना दिए उनके माता पिता को। ले जा करके जब वो पार्वती जी छोटी थी तभी नारद जी उनके गुरु थे हिमाचल के। तो अपनी पुत्री का हाथ बोले इसको देखो क्या लिखा है। तो उनका हाथ देखा नारद जी ने, तो उसमें लिखा था जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष अस स्वामी एको मिले परिहस्त श्रेक। इसको जो दूल्हा मिलेगा, इसका वर होगा, वो नंगा रहेगा, दिगंबर रहेगा, अमंगल भेष रहेगा, जटिल रहेगा,
जोगी रहेगा, उसके अंदर काम नहीं रहेगा, अमंगल रहेगा, ऐसा पति इसको मिलेगा। और जब उसके हाथ में ये सब लिखा था, पार्वती के हाथ में, और जब सुने उनके माँ बाप तो दुखी हो गए। तो नारद जी ने उपाय बताया कि एक उपाय है, दुखी मत हो, जो इसके अंदर जो वर के दोष बखाने, जो इसके हाथ में दोष लिखे हैं, जो इसको वर मिलेगा, सो सब सिपहि में अनुमाने, वो सारे दोष मैंने देखे कि वे शिव के अंदर है। और जो विवाह शंकर सम होई, और दोषों गुण सम कह सब कोई। अगर इस लड़की का विवाह, तुम्हारी पुत्री का विवाह शंकर से हो जाता है तो दोष भी गुण हो जाएंगे, तब पूछे सब कि विवाह कैसे होगा शंकर जी से? बोले आशुतोष पुण्य किए कलेशु, तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या करनी पड़ेगी तब शंकर जी मिलेंगे। तो भावी उमैठ सकै त्रिपुरारी, और जो तप करे कुमार तुम्हारी। अगर इसके भाग्य में कुभाग्य लिखा है, बुरे अंक लिखे हैं, इसका भविष्य में जो है गलत लिखा है, तो वो सब सुधर जाएगा। लेकिन कब? जब तपस्या करेगी तुम्हारी बेटी तब। तो ज्योतिषी लोग ये तो बता देते हैं कि कर्म में क्या लिखा है, या क्या साढ़े साथी लगाए कि कौन सा ग्रह लगाए, बता देंगे, लेकिन उस ग्रह को दूर नहीं कर सकते। और महात्मा लोग जो ज्योतिष बताते हैं, नारद जी महापुरुष थे, उन्होंने हाथ देखा तो बता दिया कि ये दोष है, लेकिन साथ साथ में निवारण कितना अच्छा बताया कि ये दोष ये शंकर जी में है, और उनसे विवाह हो जाएगा तो सारा दोष समाप्त। विवाह कैसे होगा? बोले तपस्या करो, तपस्या करेंगी तुम्हारी कुमारी पुत्री, तो जो कुछ भाग्य में लिखा है सब मिटा देंगे, मिट जाएगा। तपस्या किया पार्वती ने, शंकर जी की प्राप्ति हुई, नारद जी की भविष्यवाणी सही हुई, तपस्या किया, भगवान शिव की प्राप्ति हुई पार्वती को। तो ये हाथ देखा था, ज्योतिषी थे नारद जी, लेकिन सब कुछ सही था, मिला कि नहीं, जो लिखा था वो हुआ। एक जगह और नारद जी देखे हाथ एक कन्या का, लेकिन वहाँ पे सही ज्योतिष नहीं बता पाए। जैसे ज्योतिषियों से क्या होता है, कभी गलती हो जाती है ना, कोई ज्योतिष सही बता देता है और कोई सही नहीं बताता है। तो ऐसे ही नारद जी के पास भी, नारद जी को भी हुआ, उनके जीवन में भी ऐसी घटा। यहाँ पार्वती का सही बता दिए, लेकिन जब अपना विवाह करना हुआ तो वहाँ सही नहीं देख पाए। वहाँ जब शीलनिधि ने अपनी कन्या को इनके सामने कहा कि महाराज जी इसका हाथ देखो, तो शीलनिधि की जो विश्व मोहिनी कन्या थी राजकुमारी, उसका हाथ देखे तो उसके हाथ में लिखा था कि जो बरय अमर सोई होई, और समर भूमि ते जीतन कोई। उसके हाथ में लिखा था कि इसको वही वर्ण कर सकता है जो अमर है, जो कभी मरता नहीं है, ये कन्या उसी की है। और नारद जी ने क्या बता दिया कि जो इसका विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। पहले विवाह होगा तब अमर होगा, पहले से अमर नहीं होगा। जबकि उसके हाथ में लिखा था कि जो पहले से अमर होगा वही इसका वर्ण कर सकता है। और नारद जी क्या है, अपने विवाह के चक्कर में बोल दिए कि इसका जो विवाह कर लेगा इससे वो अमर हो जाएगा, और कहा कि अब हम ही विवाह करेंगे। तो वहाँ पे उनका ज्योतिष गलत हो गया, फिर विवाह उनसे नहीं हुआ। जो लिखा, जो बताए थे वो नहीं घटा, क्योंकि लिखा कुछ और था, बता कुछ और दिए, नहीं समझ पाए ना। तो ऐसे ही ज्योतिषियों से भी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, क्योंकि गणित कभी सही लगता है कभी नहीं लगता है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा एक बार और हुआ था, बाबर जो था आक्रमण किया तो भारत पे, तो अपनी सेना के साथ खड़ा था, सेना खड़ी थी, और उनकी सेना में भी ज्योतिषी था। और ज्योतिषी ने सब ग्रह नक्षत्र देख के कहा कि अभी आप चलोगे युद्ध करने के लिए तो अभी हार जाओगे, ऐसा ग्रह योग है। तो जब ज्योतिषी ने ऐसा बोला तो सबकी गर्दन झुक गई, जितनी भी सेनापति थे सब टेंशन में आ गए। अब बाबर ने सोचा कि तो बड़ा अनर्थ हुआ, एक आदमी ने बोल दिया कि जो है अभी हार जाओगे। तब उसने ज्योतिषी से, बाबर ने पूछा कि बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कहा कि अभी 25 साल तक को कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। 25 साल का वो था, बोले आगे 25 साल तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बोले सही कह रहा है? बोले हाँ सही कह रहा हूँ। बाबर ने तलवार निकाला, गला धड़ से अलग कर दिया वो, और फिर सेनापति और सेना को बोला, बोलता था साला के 25 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहाँ गया ज्योतिष इसका? तो इसलिए कभी कभी लोग सही बता पाते हैं, कभी कभी नहीं बता पाते हैं, बाहर का ज्योतिष। लेकिन भीतर भगवान अगर
हमारी बुद्धि परमात्मा की ज्योति से संयुक्त हो गई, त्रिकालज्ञता से संयुक्त हो गई, भगवान भीतर से जागृत हैं, तो भगवान बिल्कुल सही बताते हैं। वो ज्योतिष सारे ज्योतिषों का मूल है, परम ज्योतिष है, क्योंकि परमात्मा ही बुद्धि में आ गए, प्रकट हो गए, तो फिर वो सब कुछ बताने लगते हैं। तो इस तरह से इसी को ब्रह्म विद्या पराविद्या कहते हैं, इसी को अनुभवों की जागृति कहते हैं। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजन जय संता। ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन अनुभवों के द्वारा जाना जा सकता है। अनुभव माने भगवान की प्रेरणा, त्रिकालज्ञता। परमहंस महाराज के समय में एक और घटना घटी, एक और महात्मा आए। ये धरकुंडी महाराज थे, ब्रह्मचारी जी इनका नाम था। तो एक दिन इनको अनुभव में आया कि कुत्ता वेद पढ़ रहा है। भगवान ने बताया, भगवान कैसे ज्योतिष बताते हैं, भविष्य बताते हैं, वो बात बताई जा रही है। भगवान ने बताया कि कुत्ता वेद पढ़ रहा है। तो परमहंस महाराज जी थे, वो सेवा में रहते थे। तो जब उन्होंने देखा तो ये अपना जो अनुभव था, अनुभव माने जो स्वप्न, जो उनको ध्यान में आया, ध्यान का दृश्य था, परमहंस महाराज जी से बताए। परमहंस महाराज जी ने कहा कि देखो ध्यान रखना, ऐसे महात्मा आने वाले हैं, कल आएंगे, आ सकते हैं, कि जो अच्छे महात्मा है, वेद पढ़ रहा है कुत्ता, मतलब अच्छे महात्मा है, लेकिन उनकी रहनी एकदम फटीचर की तरह है, पहचान में नहीं आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अब सब लोग सुबह से ही तैयारी में थे, ब्रह्मचारी जी के कौन महात्मा है उन्होंने ही देखा था। अब वो जब चले आ रहे थे तो एकदम पागल की तरह, पता ही नहीं चल रहा था कि ये महात्मा है भी कि नहीं। लेकिन जब नज़दीक आए तो श्वास का भजन जागृत था, और जब श्वास का भजन कर रहे थे तो जैसे कुत्ता श्वास नहीं लेता है जल्दी जल्दी, ऐसे जल्दी जल्दी ओम ओम श्वास में बोल रहे थे, तो श्वास की आवाज़ बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। और जब जैसे ही वो सीढ़ी चढ़े, परमहंस महाराज को प्रणाम किए, वैसे ही परमहंस महाराज जी ने कहा ब्रह्मचारी जी से, धरकुंडी महाराज से, कि देखो ये कुत्ता वेद पढ़ रहा है। उसकी श्वास की आवाज़ जब सुने तो बोल दिए कि यही महात्मा है। परमहंस महाराज जी जो उनको अनुभव में भगवान बताए थे, जब आए तो बता दिए। इसके बाद वो महात्मा रुके, और रुकने के बाद जब भोजन प्रसाद ग्रहण किया अच्छे से, उसके बाद फिर उन्होंने बताया, मंदाकिनी नदी है, उसके उस पार जंगल था। उन्होंने बताया कि जंगल कट जाएगा और यहाँ पे गाय चरेगी। एक तो ये बताया भविष्य उन्होंने। और फिर ब्रह्मचारी जो महाराज थे, धरकुंडी महाराज, उनको कहा कि 6 साल में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसी तरह सेवा में लगे रहो, भजन में लगे रहो। तो जब 6 साल पूरे हुए तो उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। और परमहंस महाराज तब थे, परमहंस महाराज जी के सामने ही एक त्यागी जी महात्मा आ गए थे बाजू में, वो सामने वाला जंगल कटवा दिए थे। सामने का जंगल कट गया तो, और उसके बाद वो उनके पास गायें थी। जब गायें चरने लगी तो फिर उन्होंने धरकुंडी महाराज से बोला कि देखो महात्मा बोले थे तुमको कि गायें चरेंगी, जंगल कट जाएगा, देखो उनकी बात सही हुई। तो ये महात्माओं को जो भगवान बताते हैं वो पक्का ज्योतिष होता है। और ये जो हाथ देख के बताते हैं, किताब पढ़ के आते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, और उसके द्वारा जो अंदाज लगाते हैं, वो कभी सही होता है कभी गलत। वो एक प्रकार की पढ़ाई है किताबों में, भगवान तो बताते नहीं, लेकिन जो भगवान है वो सर्वज्ञ है, तो वो जब बताते हैं तो एकदम पक्का बताते हैं, वो असली ज्योतिष है। बस हम भजन करते जाएं, भगवान हमारी बुद्धि में प्रकट होकर के, जागृत होकर के बताते जाएं, और उस ज्योति से, परम ज्योति से, त्रिकालिकता से हमारी बुद्धि संयुक्त हो जाए तो हम सब जान लेते हैं। दिव्य दृष्टि उसी को कहते हैं, और उसी को कहते हैं प्रातिभ ज्ञान। महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रातिभाद्वा सर्वम। जिसको प्रातिभ ज्ञान हो जाता है वो सब कुछ जान लेता है। प्रातिभ ज्ञान का मतलब होता है कि जैसे सूर्योदय होता है, उसके पहले जो अवस्था होती है, सूर्योदय होने से पहले पूरा प्रकाश रहता है, और ऐसे कोई दीवार, कोई कांच लगा हुआ है, इस पार आप खड़े हो, कांच की दीवार है, तो उस पार सब देख रहा है। ऐसे ही परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी जिसको हो गई है, भगवान की प्राप्ति के करीब जो है, प्राप्ति नहीं हुई है, उसको भी सब प्रकार का ज्ञान होने लगता है। जिस चीज को जब चाहता है समझ लेता है, इसको प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। तो वो योगी सब कुछ जानता है। जैसे परमहंस महाराज जी थे,
बैठे बैठे सब जानते रहते थे। तो वो ज्योतिष भगवान बताते हैं। तो भगवान जो परम ज्योतिर्मय है, त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, उस परमात्मा से जिसकी बुद्धि संयुक्त हो गई, जिस बुद्धि से मैं परमात्मा ही बोलने लग गया, मार्गदर्शन करने लग गया, तो वो बुद्धि क्या है, त्रिकालज्ञ हो जाती है, सर्वज्ञ हो जाती है, ज्योतिषमती उसको कहा गया है। और जिसकी बुद्धि ज्योतिषमती हो गई, परम ज्योति से संयुक्त हो गई, वो बहुत बड़ा ज्योतिषी हो गया। इसलिए जो सदगुरु होते हैं, तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बहुत बड़े ज्योतिषी होते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन सब कुछ जानने का मतलब ये नहीं है कि कुछ जानने का सब कुछ बताने लगो लोगों को। जब सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बताने लगोगे, तो एक आदमी तो दुखी है नहीं, सारी दुनिया दुखी है। सारी दुनिया दुखी है, किसी एक आदमी को बता दोगे, सब लोग आके घेर लेंगे, सब लोग आके घेर लेंगे। तो इसी तरह से परमहंस महाराज जी के जीवन में एक घटना है। जब वो विचरण काल में थे, अपना चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर दिए थे जम्मू से, तो बीच में पड़ता है जौनपुर। जौनपुर भ्रमण करते हुए आए। वहाँ एक बाबू साहब थे, ठाकुर साहब, उन्होंने परमहंस महाराज जी को अपने घर पर रोका, सेवा की। और वहाँ पे एक पंडित जी पहले से रुके हुए थे, वो थे ज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके आए थे। अब पंडित लोग ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं तो उनको ये रहता है कि ज्योतिष चले हमारा, लोगों के भविष्य की बात बताएं तो हमको कुछ रुपया पैसा मिले तो जीविका चले। वो तो ज्योतिष शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं कि जीविका चले। तो वही पंडित बहुत दुखी था, वही परमहंस महाराज रुके हुए थे, वही वो ब्राह्मण बैठा हुआ था जो ज्योतिषी था। अब परमहंस महाराज बैठे, इसके बाद वो ज्योतिषी दुखी था बहुत, और दुखी होकर के अपने मन की व्यथा परमहंस महाराज को बताने लगा कि महाराज जी, इतना बड़ा हमने ज्योतिष का अध्ययन किया है, बहुत कुछ हम जानते हैं, लेकिन सब बेकार है। बच्चे लोगों के लिए, बाल बच्चों के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं, ये सब बेकार है ज्योतिष वगैरह। वो बेचारा निराश हो गया पंडित, और बार बार परमहंस महाराज जी से बोलने लगा। तो परमहंस महाराज जी ने कहा कि पंडित, कल तुमको 5 रुपया मिलेगा। परमहंस महाराज जी क्या बोले, कल तुमको 5 रुपया मिलेगा। पंडित बहुत खुश, उस जमाने में 5 रुपया माने बहुत बड़ी रकम थी। 1 रुपये का 2 किलो घी आता था। अब पंडित बहुत खुश हो गया, कुछ नहीं मिल रहा था। अब उसके बाद जो है वही रुका था, और कुछ देर बाद जो है दूसरे दिन और पंडित फिर आए अपना। तो एक धोबी जो था, वो कथा बहुत तेजी से भागे हुए चला जा रहा था। तो जो बाबू साहब थे, ठाकुर साहब, जिसके यहाँ परमहंस जी रुके थे, उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो फलाने, उसका कुछ नाम था। तो कहा कि भाई कथा हमको अपने घर पे सत्यनारायण की कथा करवानी है, कोई ब्राह्मण मिल जाएगा दूसरे गांव में, उधर जा रहे हैं। वो पंडित जी वहीं बैठे थे। तो उन बाबू साहब ने कहा कि पंडित जी ये बैठे तो हैं, इनको ले जाओ। कहाँ दूसरे गांव जाओगे? तो पंडित जी को लेके वो चले गए कथा करवाने के लिए। कथा हुई तो पंडित जी को 20-25 किलो अनाज भी दिया और 5 रुपया दक्षिणा में मिली उनको। जब दक्षिणा 5 रुपया दिया और अनाज, कपड़ा लत्ता सब कुछ दिया, पंडित बहुत खुश हो गए। अब पंडित खुश होकर के कथा बाँच करके फिर वही बाबू साहब के यहाँ जहाँ परमहंस महाराज जी थे, वहां पे वो आए। और इतने में परमहंस महाराज जी अपना भोजन करके और निकल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे चित्रकूट की तरफ। तब पंडित आए तो पंडित जी फिर परमहंस महाराज जी को रोक के स्तुति करने लगे। बहुत प्रसन्न थे, 5 रुपया मिल गया, जो कहा वो हो गया। और उसके बाद सब बहुत प्रसन्न हुए। तो परमहंस महाराज जी ने कहा, उनका ध्यान बटाने के लिए, कि पंडित तुम ज्योतिष जानते हो? बोले हाँ महाराज जी जानते हैं। तो तुम मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो। तो ज्योतिषी बोला पंडित कि आपका क्या हाथ देखना, आप तो खुद ही संस्कारों को काटते हैं, पाप संस्कारों को, आपके हाथ को देखने से क्या है, आप तो सब कुछ जानते हैं। बोले नहीं पंडित, ज्योतिषी है ना, तो मेरा हाथ देख, क्या लिखा है। तो पंडित ने जब हाथ देखा परमहंस महाराज जी का, तो हाथ देखे और फिर परमहंस महाराज जी की तरफ देखे। बोले आपका स्वरूप देखने से तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन यदि ज्योतिष सही है
तो अगर ज्योतिष सही है तो आपके हाथ में ये लिखा है कि आपको पाप ग्रह लगा हुआ है। जब ज्योतिषी ने कहा पाप ग्रह लगा हुआ है तो भगवान से पूछा परमहंस महाराज जी ने, क्या ज्योतिषी सही बोल रहा है? तो अशुभ होने लगा, बोले हाँ ज्योतिषी सही होने लगा, बोल रहा है, ज्योतिषी सही बोल रहा है। अब किताब में लिखा पढ़ा वो बता रहा था, लेकिन भगवान ने उसकी बात को कहा कि ज्योतिषी सही बोल रहा है। तो इसलिए ज्योतिष से बाहर का अपनी जगह पे सही है, ये बात अलग है कभी किसी का सही होता है कभी नहीं होता है, लेकिन वो ज्योतिष शास्त्र अपनी जगह पे सही है। तो उसके बाद फिर पंडित तो चला गया और परमहंस महाराज जी को उसकी बात को जैसे ही कहा पाप ग्रह लगाया, अशुभ होने लगा। फिर अपना भजन में लग गए। भजन में लग गए तो जब वो अनसुईया में आकर के निवास किए तो वहां पर जो है वो पाप ग्रह आके समाप्त होगा। भगवान के आदेश पे चलते थे, भगवान ने बोला था, भगवान हमेशा बताते थे तीनों कालों की जानकारी। तो जब अनसुईया में आके बैठ गए तब जाकर के वो पाप ग्रह कटा और फिर आवाज आई, भगवान ने बताया कि आज पाप ग्रह समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि ज्योतिषी ने जो बोला, भगवान ने कहा कि सही बोल रहा है ज्योतिषी। तो इसलिए बाहर ज्योतिष एक शास्त्र है, लेकिन बाहर के जो ज्योतिषी हैं जब उसको जीविकोपार्जन के लिए अपना धंधा बना लिए हैं, कभी उनकी बात सही होती है कभी नहीं होती है, यही होता है। लेकिन भगवान परम ज्योतिषी है और जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई या भगवान से संयुक्त है, जिसकी बुद्धि में भगवान का प्रकाश है, भगवान तीनों कालों की जानकारी बता रहे हैं भविष्य वर्तमान की, तो उसकी बुद्धि जब ज्योतिष से परमात्मा की ज्योति से संयुक्त है त्रिकालिकता से, तो वो बात जो है जो कुछ भगवान बताएंगे सब सही हो, वहाँ गलत कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही होता जाएगा क्योंकि भगवान बता रहे हैं। लेकिन बाहर के ज्योतिषियों का कभी सही होता है कभी नहीं होता है, क्योंकि वो अलग चीज है ऋषि मुनियों की ये बात ज्योतिष जो है। लेकिन बाहर के लोगों ने भी जीविका के लिए अपना अध्ययन करना शुरू कर दिया। बाहर के जो है हाथ की रेखाएं, मस्तक की रेखाएं, इसका जो है शास्त्र बना लिया, ग्रह दशा का अध्ययन सबके शास्त्र बना लिए, तो लोग पढ़ते चले गए और जीविकोपार्जन करते हैं, उसी को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इस तरह से अपनी जगह पर सही है, लेकिन भगवान क्या है? परम ज्योतिषी है। जब भगवान जिसको प्राप्त हो गए वो सब कुछ जानता है, सारी जानकारी उसके पास है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ भगवान है, वही परम ज्योतिष है। हाँ, उससे बड़ा ज्योतिष कुछ नहीं है। अब उसके लिए हमको करना क्या है? परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो सब कुछ जान लेंगे। उसके लिए हृदय स्थिति ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना है, नाम का जप करना है, ओम अथवा राम किसी एक शब्द का। सदगुरु मिल गए तो सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करो, चरणों का ध्यान करो। चरणों में जैसे ही सूरज टिक जाएगी दिव्य दृष्टि आ जाएगी, त्रिकालज्ञता आ जाएगी, फिर भगवान भूत भविष्य वर्तमान की बात बताने लगेंगे, साधक समझने लगेगा, फिर सारा ज्योतिष उसके पास है। ये परम ज्योतिष है। लेकिन इसमें क्या होता है कि भगवान के आदेश से ही बताया जाता है, ये नहीं कि आप सब कुछ जानते हो तो दूसरे किसी को भी आप देख के बोलने लगो कि इसका ये होगा उसको होगा, तो सारी जनता आपको घेर लेगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए जानते हुए भी किसी को नहीं बताया जाता है, जानते हुए भी अनजान की तरह रहा जाता है, बताया नहीं जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।